बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक। दोपहर का टाइम था तो सोचा कि चिकन कोफ्ते ही बना लेते हैं। मैंने वोक पैन में 3 पीसेस टोमेटोज़ के कट करके ऐड किए क्योंकि मुझे इसका पेस्ट वगैरह बनाना था। बनने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए जो सालन के होते हैं, मोस्टली साल्ट, रेड चिली और टर्मरिक पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें चिकन कोफ्ते वगैरह ऐड किए। ये मेरी सिस्टर ने भेजे थे क्योंकि वहाँ उनकी स्कूल्स में एक फ़ीमेल है जो मतलब होममेड घर की चीज़ें बना के सेल करती है। तो मेरी सिस्टर भी लेके आई थी, उसने हमें भेजा था तो आप इसको ट्राई करके देखें कि ये कैसे बनते हैं, का टेस्ट वगैरह कैसा है। हमने जस्ट इन कोफ्तों को हल्का सा फ्राई किया था, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ग्रीन चिली और पुदीना वगैरह इसमें ऐड किया एंड देन लास्ट में बहुत मसाला जो था ऐड किया था, जैसे गरम मसाला था और थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर वो वगैरह ऐड की हमने। तो हम लोग घर में ही चिकन कोफ्ते बना लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा सिस्टर ने भेजा तो सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद हमने इसको 5 मिनट्स तक इसको मिक्स किया, अच्छे से पक गए तो हमारी रेसिपी हो गई थी रेडी। बाद हमने इसको हॉट पॉट में निकाल के रख दिया था क्योंकि हॉट पॉट में एज़ यू नो कि चीज़ें रखने से गर्म ही होती है। कोफ्ते वाक़ई बनाने के बाद काफ़ी अच्छे बने हुए थे। इसको आप घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी देर बाद हमारे पास गावा बॉक्स आया था। यहाँ पे मेरी सिस्टर बॉक्स की ओपनिंग सेरेमनी कर रही थी। देखिए बॉक्स बॉक्स को इतने अच्छे से डेकोर किया हुआ था। फ्रूट खाने में भी अच्छा होता है और काफ़ी हेल्पफुल भी होता है फॉर बीपी, फॉर डाइजेशंस, या इसमें विटामिन सी से भरपूर, मीन कि ये फाइबर से भरपूर भरा हुआ होता है। हार्ट बीट के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। मोस्टली ये खाती हूँ लेके खाना खाने के बाद। और यहाँ मेरी सिस्टर जो थी वो सारे ये अमरूद थे, निकाल के अलग अलग से रख रही थी। इतने थे कि कुछ हमने अपने लिए रखा था, कुछ हमने भाइयों को भेजा, कुछ हमने सिस्टर वगैरह को भेजा था। बड़ी सिस्टर होने का एक एडवांटेजेस ये भी है कि आपको काम बहुत कम करना पड़ता है। जो भी चीज़ आती है कि सबसे पहले उसको टेंशन लग जाती है कि मुझे ये पहले फिनिश करना है। हम लोग जो होते हैं जो कहते हैं कि नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन बड़ी जो सिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहते हैं नहीं, एनी हाउ इनको ये काम टाइम पे ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोग आए थे मरहबा पे बच्चों को लेके। बच्चों का सैटरडे संडे वैसे ऑफ होता है तो उनकी थोड़ी इंजॉयमेंट ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब ने वैसे इतनी प्लेसेस तो नहीं है घूमने के लिए, एक दो है जहाँ पे हम बार बार जाते रहते हैं। देखिए इतना बड़ा टेडी बियर, वैसे मुझे टेडी बियर बहुत पसंद है। और ये देखिए मोहम्मद जो अपना शूज़ वगैरह रख रहा था यहाँ पे। बच्चों को हम लोग प्ले एरिया में छोड़ के उसके बाद हम लोग आए थे अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि रात का टाइम होता है तो भूख वगैरह हमें ज़्यादा लगती है, इसलिए कुछ निम्को वगैरह थे, कुछ ड्राई फ्रूट थे। यहाँ पे सेल वगैरह भी लगी हुई थी लेकिन 10%। उसके बाद हम लोग क्रॉकरी पे आए थे क्योंकि मेरी सिस्टर को रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए कुछ क्रॉकरी वगैरह लेनी थी, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी क्रॉकरी समझ में नहीं आई। सोचा कि फिर दाऊद या जेज़ब पे जाएंगे वहाँ चेक करने। हमने सामान थोड़ा बहुत लिया था खाने का, यहाँ पे बिल बन रहा था हमारा। उसके बाद हम लोग आए थे ऊपर। पहले सोचा कि हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर सोचा कि नहीं बच्चे प्ले लैंड में होंगे तो वहाँ देखें के साथ फिर हम लोग चाय पी लेंगे। देखिए मोहम्मद ये बड़ा एंजॉय कर रहा था यहाँ पे। बाद मैं इनकी प्ले एरिया में आ गई थी तो मैं इनकी वीडियोस वगैरह ले रही थी। यहाँ इनकी प्ले एरिया में टिकट जो है एक बच्चे की मोस्टली 250 है। अगर 2 साल तक है तो ओके, लेकिन 2 साल से अगर ऊपर इनकी एज है तो इनकी 250 पर किड इनकी टिकट है। और मोस्टली ये 45 मिनट्स देते हैं यहाँ पे बच्चों को एंजॉयमेंट करने के लिए। बाद में इन बच्चों के साथ प्ले एरिया में ही बैठ गई थी मोस्टली 30 मिनट्स के लिए। यहाँ नीचे ऑन देखें, बोथ वर एंजॉइंग। प्ले एरिया काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था और काफ़ी सेफ साइड था। यहाँ हमको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे हम लोगों ने बच्चों के यहाँ को छोड़ा था और नीचे चले गए थे चीज़ें वगैरह लेने, तो यहाँ पे मुश्किल नहीं होती परेशानी के। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं तो उनका कौन ख्याल करेगा, तो ये लोग हर चीज़ खुद ईज़िली कर सकते हैं।
यहाँ पे फाइनली हमारी चाय आ गई। ये मोस्टली शाम का 5:30 बजे का टाइम था। बच्चों के लिए हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह मंगवाई थी और अपने लिए चाय। शाम के टाइम में भी इतना रश वगैरह नहीं था। यहाँ पे मैं आपको हम लोग तो ऊपर बैठे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ के व्यू जो था वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग गए थे बेकरी। एज़ यू नो कि मैंने पहले बताया था, हम जब भी जाते हैं घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने बर्गर्स वगैरह लिए घर के लिए। मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।